और देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें एक बार फिर से लेकर मैं और प्रगति हाजिर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुलेटिन में अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बहुत बवाल हुआ और बवाल के बाद आज हम देखेंगे कि अंतरिम सरकार जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएगी। सेना के मुताबिक सेना ये बता रही है कि मोहम्मद यूनुस आज रात 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे और शपथ लेते हुए नजर आएंगे वो। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार में 15 सदस्य हो सकते हैं परिषद के, और क्या कुछ इसके अलावा सामने आ रहा है इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सेना प्रमुखों और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आज पेरिस से लौटकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में 400 मेहमान शामिल होंगे। बांग्लादेश की सेना प्रमुख वकार उस जमा के मुताबिक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद अंतरिम सरकार का मार्गदर्शन करेगी और सलाहकार परिषद की सलाह से ही मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चलाएंगे। पेरिस से ढाका रवाना होते ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं घर वापस जाने और ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है और हम जिस परेशानी में हैं उससे बाहर निकलने के लिए खुद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं बहादुर छात्रों को देश का दूसरा विक्ट्री डे देने पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश में आरक्षण कोटा को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो चुका था। छात्रों के सरकार विरोधी प्रदर्शन का परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को न सिर्फ पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। शेख हसीना के भारत से अब यूएई जाने की चर्चाएं हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रदर्शन की आड़ में चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया। अवामी लीग से जुड़े कम से कम 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंसा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार विरोधी प्रदर्शन से बांग्लादेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। बांग्लादेशी एक्टर शांतु खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ के भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया। वहीं जेल से रिहा होते ही बेगम खालिदा जिया ने भी बांग्लादेश में रैली को संबोधित किया और जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अस्पताल से रैली को संबोधित करते हुए खालिदा जिया ने समर्थकों से विनाश के रास्ते पर नहीं चलने का आह्वान किया। खालिदा जिया ने कहा कि आइए प्रेम, शांति और ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करें और इसमें कोई विनाश नहीं होना चाहिए, न ही बदला और प्रतिशोध। युवा हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी तरक्की के लिए हमें लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने खून बहाया। 2018 के बाद से ये उनका पहला सार्वजनिक भाषण था जब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और तब से वो जेल में थी। वहीं अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। I've already spoken to the interim government in Bangladesh and what steps we want to see. As the interim government makes decisions moving forward, we want to do so. We want to see them do so in a way that respects democratic principles. जाहिर है बांग्लादेश में अराजकता है। अमेरिका, पाकिस्तान और सेना की साजिशों ने वहां शेख हसीना की सरकार को बाहर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बांग्लादेश कहीं अब दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। अब मोहम्मद यूनुस क्या कमाल कर पाते हैं और इनकी अर्थनीति क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल यूनुस के हाथों में कमान है और नए चुनाव कब होंगे इसका कोई ऐलान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर शेख हसीना अब कहां पर जाएंगी। पिछले 60 घंटों से ज्यादा वक्त से शेख हसीना भारत में है और नोएडा में देखिए आपको लगातार बता रहे हैं कि एयरबेस में, इंडियन एयरबेस में हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने ये दावा किया है और दावा करते हुए कहते हुए नजर आए हैं कि शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। हालांकि पहले फिनलैंड, लंदन जाने की भी बात की जा रही थी। लंदन से हसीना को दरअसल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी फिलहाल उनको अपना जो प्लान है वो बदलना पड़ा है। ये उनके बेटे ने खुद जानकारी दी है और अब 3 देशों के नाम की भी अटकलें काफी ज्यादा इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। शेख हसीना फिनलैंड में शरण ले सकती हैं, इससे पहले लंदन भी आपको बता रहे थे। देखिए यूएई और सऊदी अरब भी जा सकते हैं। ये 3 देश अब नाम सामने आ रहे हैं। अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में हैं और वहां पर सुरक्षित हैं और उनके बेटे भी उनके साथ हैं और उनके बेटे ने साफ तौर पर कहा कि अब वो कभी भी वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। तो पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको बताया कि शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर लोगों में नाराजगी है, विरोध है और इस वजह से वहां पर हड़कंप भी हुआ, हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन ये आग जो है वो हिंदुओं के प्रति क्यों भड़कती दिखाई दे रही है, हिंदुओं के घर क्यों जलाए जा रहे हैं, आग के हवाले क्यों किए जा रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। यहां कई रोज से जारी हिंसा के बीच 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले तक जो हिंसा आरक्षण के विरोध में हो रही थी, अब वो एंटी हिंदू का रूप ले चुकी है। लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा क्यों, वो भी तब जबकि दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद पार्टनर रहे हैं। दोनों की दोस्ती की हजारों मिसालें आज भी मौजूद हैं। दोस्ती और सामंजस्य का एक ऐसा प्रतीक भारत बांग्लादेश के कूच विहार बॉर्डर पर भी मौजूद है, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। उस कॉरिडोर की कहानी क्या है, इस वक्त वहां क्या स्थिति है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम वहां पहुंची। बांग्लादेश में सियासी तख्ता पलट के बाद अब स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण हुई थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस वक्त हम देखिए 3 बीघा कॉरिडोर पर हैं। जी हाँ, कूच बिहार का ये बेहद महत्वपूर्ण कॉरिडोर है और भारत और बांग्लादेश के सामंजस्य की एक बड़ी कहानी ये कहता है। ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है बेहद अहम माना जाता है। कहा जाता है कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने में बहुत अहम कड़ी निभाता है। बीएसएफ के जवान 24 घंटा यहाँ मुस्तैद रहते हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि कैसे मुस्तैदी के साथ ये जवान जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सामंजस्य भारत और बांग्लादेश के बीच है। भले तस्वीरें, खबरें कुछ और आ रही हों, लेकिन यहाँ बिल्कुल